गुजरात विधानसभा चुनाव का रण दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों के नेता एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी पीएम मोदी धुआंधार दौरा कर रहे हैं, धुआंधार रैलियां कर रही हैं। पहले चरण के लिए 9 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में बीजेपी चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंके हुए है। बीजेपी का दावा है गुजरात में वो 150 से ज्यादा सीट लाएगी और ये जीत उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मिली जीत से भी बड़ी होगी। पीएम मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। और उधर कांग्रेस में राहुल की ताजपोशी पर पीएम मोदी ने भी वलसाड से हमला बोला है, जिस पर पीएम का कहना है कि कांग्रेस में पार्टी नहीं बल्कि एक कुनबा चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है और उनका किसी का सत्ता पर आने का मतलब है कि बादशाह की औलाद का बैठना। ये औरंगजेब राज उनको मुबारक। भाइयों बहनों, हमारे लिए देश बड़ा है, हमारे लिए 125 करोड़ देशवासी यही भारत का भाग्य विधाता है। અને આ 125 કરોડ દેશવાસી એ જ અમારો હાઈકમાન્ડ છે। और वहीं गुजरात चुनाव में कांग्रेस की ओर से भी कई नई रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। कई नए तरीकों से राहुल गांधी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके अब प्रधानमंत्री मोदी से छठा सवाल पूछा है और इसके साथ ही 22 सालों का हिसाब मांगा है। तो जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखाएंगे। गुजरात मांगे जवाब, बीजेपी की दोहरी मार। एक तरफ युवा बेरोजगार, दूसरी तरफ लाखों फिक्स पगार और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बेजार। छठा सवाल ये पीएम से किया है राहुल ने और ट्वीट किया है। बेरोजगारी को लेकर ये सवाल किया है। राहुल ने पीएम मोदी के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की दोहरी मार, एक तरफ युवा बेरोजगार और दूसरी तरफ लाखों फिक्स पगार और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बेजार। और आइए अब आपको बताते हैं इससे पहले पीएम से राहुल गांधी ने कौन कौन से सवाल पूछे थे। और राहुल ने सबसे पहले जो सवाल किया था वो ये कि 2012 में वादा किया कि 50 लाख नए घर देंगे और 5 साल में बनाए 4,72,000 घर। प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या ये वादा पूरा होने में 45 साल लगेंगे? और राहुल का दूसरा सवाल था 1995 में गुजरात पर कर्ज 9,183 करोड़ रुपए, 2017 में गुजरात पर कर्ज 2,41,000 करोड़, यानी हर गुजराती पर 34,000 कर्ज। वित्तीय कुप्रबंधन की सजा आखिर गुजरात की जनता क्यों चुकाए? और तीसरा सवाल था 2002-2016 के बीच 62,549 करोड़ की बिजली खरीदी, 4 निजी कंपनियों की जेब आखिर क्यों भरी? सरकारी स्कूल कॉलेज की कीमत पर किया शिक्षा का व्यापार, ये अगला सवाल था। और महंगी फीस से पड़ी हर छात्र पर मार, न सुरक्षा न पोषण, महिलाओं को मिला तो सिर्फ शोषण, ये था 5वां सवाल। और आंगनबाड़ी वर्कर और आशा सबको दी बस निराशा। तो ये तमाम सवाल जो है पीएम से राहुल ने किए। और इससे पहले कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी का जवाब दिया था। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी ना विकास को हिसाब मांगे छे। 3.5 વર્ષ સુધી નરેન્દ્ર મોદી સરકારે યુવાનો માટે, કિસાનો માટે, ખેડૂતો માટે, ગામ માટે, દલિત માટે, ઓબીસી સમાજ માટે, આ રણ માટે અનેક પ્રકારની યોજનાઓ લઈને આવ્યા છે। મિત્રો 106 યોજનાઓ મારી જોડે આખી લાઈન છે।
આખી લિસ્ટ છે, પણ વાંચવા જવું તો બહુ વાર થાય છે, એમને હિસાબ માંગે છે, મારે વાંચવી તો પડશે જ. હું મોટા અવાજે વાંચું છું, તમને એમ થાય બહુ થઈ ગયું તો તાલીઓ આગળ રોકી લેજો, બરોબર છે? વાંચું જોરથી, તો જોરથી વાંચું, ધ્યાનથી સાંભળજો. प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, डिजिटल इंडिया. भाई अजी तो 14 થઈ છે. तो अपने अंदाज में राहुल गांधी के सवालों का जवाब यहाँ पर दिया अमित शाह ने। धीरेन्द्र पुंडेर हमारे संवाददाता हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पलटवार यहाँ पर तेज़ होता जा रहा है और हमले काफ़ी तेज़ होते जा रहे हैं, किस तरह से इन्हें देखा जा रहा है, और ख़ासकर देखा जाए तो पीएम मोदी पर जो राहुल गांधी और फिर राहुल गांधी को लेकर पीएम ने जो चुटकी लिया है, किस तरह से माहौल पूरा बनता हुआ दिख रहा है? देखिए करुण, पूरी तरह से लड़ाई अब आखिरी फेज में है। अब दोनों तरफ से जो आखिरी हथियार है वो निकल रहे हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा था लंबे समय से कि आखिर कैसे पार्टियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इतने वक्त तक पाटीदार का मुद्दा हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, तमाम को इतना ज़्यादा पार्टियां उछाल चुकी कि अब उनको वापस लौटना है। अब औरंगजेब से मुक्ति चाहिए। अब जय भवानी और जनेऊ तक पहुंच चुकी है राजनीति। अब वहीं से अलग अलग, हालांकि आप देखेंगे कि घोघा की फेरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूछ रहे हैं कि वहाँ घोघा में कोई प्रधानमंत्री इस तरह आएगा क्या, मुख्यमंत्री इस तरह आता है। वो तमाम विकास के मुद्दों के बीच में अगर हम कहीं देखते हैं तो अब रणनीति जो है, जो पूरी रणनीति है वो आखिरी फेज में है। वोटर्स अलग अलग तरीके से अपना मन बना चुके, वो शांत हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अब अपने उबाल पर है। उनको मालूम है कि अगले 3-4 दिन तक उनके कार्यकर्ताओं को वो मनोबल बनाए रखना होगा, जिससे वो वोटर तक पहुंच सके और उनको वोट बूथ तक लाए। अब लड़ाई स्ट्रेटजी की है। अब जो ऊपर की जो ये बयानबाजी है, इससे ज़्यादा ज़रूर वो तमाम पार्टियां अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ बूथ मैनेजमेंट पर जुटी हैं। वो आपको दिखाई देगा। और तमाम रणनीतियों को जो है वो नई शक्ल दी जा रही है।